नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि लैब असिस्टेंट के साथ साथ एलडीसी को कैसे मैनेज करें। और एक बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है, डेप्थ एनालिसिस के साथ वीडियो है और एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। बिल्कुल हवा में बात नहीं करूँगा, सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद, सिलेबस देखने के बाद मैं आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट बातें रखूँगा। और आगे के 10-15 मिनट जितने भी हैं, अगर आपको ध्यान से मेरे को सुन लेते हैं आप लोग, तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि आप एक नए मोड से दोनों को एक साथ इजीली लेके चल सकते हो। ये इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। बस करना ये है कि एक एक बात जो मैं बता रहा हूं, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए और जो मैं बता रहा हूं उनको नोट डाउन करिए और उसके हिसाब से अपने आगे की रणनीति को सेट करिए। बिल्कुल ही एकदम अच्छा परफेक्ट प्लान जो आपके लिए हो सकता है, जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एलडीसी का साथ साथ में तैयारी बिल्कुल इजीली हो जाएगी। बस जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको आपको फॉलो करते रहना है। अब सबसे पहले तो आप कहेंगे कि सर एलडीसी की करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। बेरोजगारी का दौर है और हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लैब असिस्टेंट ही लगना है। हमें बस एक वैकेंसी से मतलब है, एक भर्ती से मतलब है, वो चाहे कोई भी हो, हमें बस जॉब चाहिए इस बेरोजगारी के दौर में। और दूसरी चीज़, एक लैब असिस्टेंट में 600 पद हैं और एलडीसी के अंदर 10,644 पद हैं। तो ऑब्वियसली बात है, पदों का फ़र्क पड़ेगा। मैं चाहे कुछ भी बोल दूं, पदों का फ़र्क पड़ेगा। यानी कि लैब असिस्टेंट में जो एफर्ट्स आपको डालने होंगे उससे कई गुना कम एलडीसी के अंदर आपको एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि पदों की संख्या से फ़र्क पड़ेगा। वो चीज़ आपको भी पता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जिन्होंने भी सीईटी 2024 पास कर रखा है वो एलडीसी का फॉर्म ज़रूर लगाएं और एग्ज़ाम भी दें। एग्ज़ाम भी तैयारी के साथ दें। अब कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात सुन लो, अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और फुल फोकस्ड हैं कि सर हमें तो बस यही करना है, तो मैं आपके इस निर्णय में, इस डिसीजन में बिल्कुल भी इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं हो सकता और न मैं करूँगा। मैं बस एक एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ कि जो बच्चे करना चाहते हैं वो कैसे करें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हर कोई करना चाहता है, जिसने भी सीईटी दिया है 12th वाला लास्ट साल, वो हर कोई चाहता है कि एलडीसी के अंदर इतने ज़्यादा पद हैं, तो अगर हम थोड़ी सी मेहनत भी कर लें तो कहीं ना कहीं चांस दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं। मैं एक एक चीज़ यहाँ पे लिख के लाया हूँ, सारी बातें आपको ध्यान से बताऊँगा और आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले देखो, कोई भी दो भर्तियों की अगर अपन तैयारी करते हैं तो हम पहली चीज़ ये देखते हैं कि उसमें कॉमन क्या है। भाई कोई भी दो वैकेंसी अगर हम साथ में लेके चलते हैं तो हम सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो वही बात अपन पहले कर लेते हैं। एक हमारे पास लैब असिस्टेंट है और एक हमारे पास एलडीसी है। दो चीज़ें हमारे पास है। अब इन दोनों में सर कॉमन क्या है? सबसे पहली चीज़ इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो है राजस्थान का जीके। 50 नंबर का राजस्थान का जीके आता है, वो दोनों के अंदर कॉमन है। वो आपके लैब असिस्टेंट के अंदर भी लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन है और एलडीसी में भी 50 क्वेश्चन है। यानी कि दोनों के अंदर 50-50 सवाल किसके आएंगे? राजस्थान जीके के। अब सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये सब्जेक्ट दोनों में ही कॉमन है तो इस सब्जेक्ट को इतना तैयार करना है कि बाकी के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत पिछड़ भी जाओ तो इसके अंदर इतना बढ़िया कर लो कि वो उनको कवर कर लें। यानी कि राजस्थान जीके के अंदर अब कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए कि अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 45 से कम करो। उस लेवल की तैयारी आपको, जो कॉमन सब्जेक्ट है एटलीस्ट उसमें तो होनी चाहिए। बाकी में 19-20 का अंतर चल जाएगा, इसमें नहीं चलेगा। ये लैब में भी आ रहा है, ये एलडीसी में भी आ रहा है, तो उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। अब सर क्या एलडीसी के अंदर अलग से राजस्थान जीके पढ़ना है, लैब वाला नहीं आएगा काम? ऐसा कुछ भी नहीं है, वही राजस्थान जीके है। आप जिस भी बुक पे ट्रस्ट करके पढ़ते आ रहे थे वो आप पढ़िए। जैसे मैंने ब्रह्मास्त्र का बोला तो ब्रह्मास्त्र दोनों के लिए सफिशिएंट है, अलग चेंज नहीं करना, बस वो सेम कंटेंट है। कॉमन का मतलब क्या होता है? दोनों के अंदर सेम चीज़ है, तो वो राजस्थान जीके हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण खास ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि पिछली बार का जो पेपर था एलडीसी का, उसके अंदर राजस्थान जीके लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने स्टैटिक जीके के सवाल डाल दिए। भाई नॉर्मली जो पेपर का पैटर्न रहता है एलडीसी में कि 50 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके और करंट से पूछने होते हैं, उन्होंने क्या किया, इसके अंदर स्टैटिक जीके के सवाल डाल दिए और इन सवालों को 50 से बढ़ाकर लगभग 60 के आसपास या 70 भी कर दिए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, संख्या इनकी बढ़ा दी। मतलब राजस्थान जीके का वेटेज उन्होंने बढ़ा दिया और साइंस का वेटेज कम कर दिया, मैथ का भी थोड़ा बहुत कम कर दिया। अपन आगे बात करेंगे, जब साइंस पे आऊँगा मैं एक एक चीज़ पे बात करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है लेकिन आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
ठीक है। तो पहले अपन कॉमन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं राजस्थान जीके की, वो आपको पढ़ना ही है। दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा था कि स्टैटिक जीके के सवाल भी इसमें एलडीसी में देखने को मिले, जबकि सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं किया गया। जब उनसे पूछा गया कि सर स्टैटिक जीके के सवाल आ गए, तो कह दिया कि 12th क्वालिफिकेशन तो लिखा हुआ है, उसके हिसाब से पूछ लिया। तो मतलब कहने का मतलब ये जो स्टैटिक जीके आपके लैब के सिलेबस में है और एलडीसी में भी सवाल पूछे, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि भाई स्टैटिक जीके आप लैब में भी पढ़ रहे हैं और एलडीसी के अंदर भी सवाल देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ करंट की बात अगर मैं करूं, राजस्थान के अंदर राजस्थान की करंट आपको लैब के लिए पढ़ना है। एलडीसी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको जो राष्ट्रीय करंट होता है, नेशनल करंट होता है, उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बस ज़्यादा नहीं देखना है, आप कोई भी एक 6 महीने के जो मंथली वीडियो आते हैं उनको देख लेना, है ना। जो नेशनल लेवल का करंट होता है उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 1-2 दिन का काम है बस। तो वो अलग से कुछ भी नहीं है, इसमें बस एक छोटा सा एफर्ट आपको ये लगाना है कि आपको नेशनल का करंट 1-2 दिन दे के पढ़ना पड़ेगा। वो अभी नहीं करना, वो बाद में करना, मैं बता दूंगा कब करना है। अभी तो आपको राजस्थान जीके प्लस राजस्थान का करंट, जो कि लैब में भी काम आ रहा है, एलडीसी में भी काम आ रहा है, पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी कॉमन सिलेबस की। अच्छा, एक तो राजस्थान जीके कॉमन है। दूसरी जो यहाँ पर कॉमन चीज़ है वो है आपकी साइंस। और जो साइंस वाले बच्चे मेरे साथ अधिकतर लैब असिस्टेंट वाले जुड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता इस साइंस वाले सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 11th 12th लेवल की साइंस पढ़ रहे हैं। तो जो एलडीसी के अंदर साइंस है वो तो जनरल साइंस है, वो तो जनरल साइंस है बिल्कुल। यानी कि जो सिलेबस आप लैब असिस्टेंट में पढ़ रहे हैं, अगर आपने वो ढंग से कवर कर लिया तो साइंस में आपको एफर्ट लगाने ही नहीं पड़ेंगे। अगर कुछ एक टॉपिक मैं छोड़ दूं, जैसे कि अपन बात करें तो आप सबने जेनेटिक्स पढ़ा है भाई, मेंडल के नियम क्या होते हैं आप सबने पढ़ा है, गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है आप सबने पढ़ा है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी आप सबने पढ़ी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इकोलॉजी आप सबने पढ़ी है। तो ये जो बायोलॉजी का सिलेबस है ये आपने वहाँ पे भी पढ़ा है। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। जब अब साइंस तो कवर कर ही रहे हैं, लास्ट के अंदर आपको बस ये छांट लेना है कि ये टॉपिक लैब के सिलेबस में है, उनको रिवीजन में ले आना है। बस टाइम भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। साइंस अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो लास्ट के 5-7 दिन में आराम से कवर कर लोगे। अब जैसे केमिस्ट्री की बात करूं, हाइड्रोकार्बन दे रखा है, आराम से हो जाएगा। कार्बन और उसके अपरूप दे रखे हैं, आराम से हो जाएगा। धातु है, धातु प्रमुख यौगिक, आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, एलिमेंट ही तो है। आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो उसमें धातु के जो प्रमुख यौगिक है वो आ चुके हैं। मतलब अलग से कुछ भी नहीं करना। कुछ एक टॉपिक जो अलग से करने हैं, जैसे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, 30 मिनट का वीडियो आप जाके देख लेना मेरे चैनल पे, 25 मिनट का वीडियो है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, रासायनिक कौन से होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेहतरीन तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए, बेहतरीन तरीके से। आप मतलब ये इतना बड़ा साइंस का जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है, मतलब अपने लिए बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो सिलेबस है इसको मैंने 14 घंटों के अंदर समेटा है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन करने लायक है तो कह रहा हूँ। 14 घंटे के अंदर साइंस का इतना सिलेबस निपटा देना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हो, आप साइंस के विद्यार्थी हो, तो एटलीस्ट वो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है 14 घंटे का कंटेंट है, उनको एक बार देख लेना, बस देख लेना उनको, उससे काम हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ 80% क्वेश्चन इस बार भी आपको साइंस के अंदर उस प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, 80% सवाल। फिर भी आप थोड़ा सा डीप जाना चाहते हो तो आपने पढ़ ही रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि एक तो आपकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी और एक आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 2 अलग से टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़े हैं। ये घंटे भर के टॉपिक है, 1.5 घंटे मान लो, है ना। तो 2-3 घंटे एक दिन का ये टॉपिक है, दोनों ही अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, वो आपको, लेकिन ये अभी नहीं करना है। ये कब करना है मैं बताऊँगा आपको। तो ये चीज़ आपको साइंस के अंदर मैंने बता दिया। मोस्टली सिलेबस कॉमन है, तो राजस्थान जीके और साइंस अपन कॉमन मान सकते हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, दोनों के अंदर काम आ जाएगी। अब जो चीज़ आती है कॉमन नहीं है। अच्छा, मैंने पेपर पैटर्न तो बताया नहीं, आपको पता ही होगा शायद। पेपर पैटर्न फिर भी अपन बात कर लेते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं लैब असिस्टेंट की तरह ही। पहला जो पेपर होता है उसके अंदर भी 150 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में भी 150 क्वेश्चन, 150, ठीक है। पहले पेपर के अंदर जो 150 क्वेश्चन होंगे उसमें 50 राजस्थान जीके प्लस 50 मैथ प्लस 50 साइंस, और दूसरा जो पेपर है उसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 क्वेश्चन इंग्लिश के। ये पेपर पैटर्न रहता है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो 5 सब्जेक्ट इसमें आपको पकड़ने हैं एलडीसी में, राजस्थान का जीके, जनरल साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट।
जिसमें से हिंदी इंग्लिश का सेकंड पेपर है 75 क्वेश्चन और बाकी तीनों 50 सवाल। अब पिछली बार जो है वो इन सवाल के रेशियो में गड़बड़ कर दिया गया था, इस बार भी हो सकता है, वो कुछ भी भरोसा नहीं है। ठीक है, अब ये बात हमारी इतनी तक हो चुकी है कि राजस्थान जीके और साइंस में तो सर हमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, और नेशनल वाला हम बाद में देख लेंगे। अब हमारे पास जो चीज़ बचती है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। एक हमारे पास बचती है हिंदी, एक इंग्लिश और एक मैथ्स। ये सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी दिक्कत भी यही है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स से तो डर ही लगता है सब कोई। तो अब मैं आपको ये कहूँगा, सबसे पहले अपन हिंदी की बात कर लेते हैं भाई, जिसका डर है उसके बाद मैं बात करेंगे। पहले हिंदी की बात करता हूँ। 2 सब्जेक्ट मैंने आपके बता दिए। हिंदी की अगर मैं बात करूँ, कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसको हिंदी से डर लगता है, जिसको इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं हिंदी नहीं कर पाऊंगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर सोचने वाली बात है भाई, है ना। कोई भी विद्यार्थी, मैं ये कह सकता हूँ राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर तो नहीं, लेकिन राजस्थान में कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो हिंदी में कॉन्फिडेंस लो फील करता हो, है ना। इतना तो रहता है यार, हिंदी तो मैं कर लूँगा। और हिंदी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप नहीं भी पढ़ के जाओगे 75 में से 30-35 अटेम्प्ट कर लोगे। कुछ भी नहीं आता आपको फिर भी कर लोगे। ठीक है, अब बिल्कुल ही डम वो कुछ पढ़ा ही नहीं है 12वीं तक ही, तो फिर तो नहीं होंगे, लेकिन मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ। तो यानी कि हिंदी के अंदर ये जो 75 क्वेश्चन है, और हिंदी हमारी स्ट्रॉन्ग है, हिंदी में हमें कॉन्फिडेंस है, तो हमें ये टारगेट लेके चलना होगा कि हिंदी में हम 70 तक पहुँचें। इसका रीज़न मैं दे रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश और मैथ में दिक्कत है, इसलिए हिंदी के अंदर आपको 70 तक पहुँचना है और ईजिली पहुँचा जा सकता है। हिंदी के अंदर ले दे के समझने का एक ही टॉपिक है, वो है संधि। एक ही टॉपिक है संधि, बाकी कुछ भी नहीं समझना, कुछ भी नहीं भाई। पर्यायवाची समझोगे, विलोम शब्द समझोगे, एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक जो शब्दावली है, टेक्निकल वर्ड्स हैं, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, क्या चीज़ समझोगे इसमें? कुछ भी समझने का नहीं है। संधि आपको समझनी है, समास आपको समझनी है। यानी कि हिंदी में लगभग आपके 15 से 20 टॉपिक हैं, और मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा आपको कि हिंदी को आपको इसके साथ साथ कवर करना है। हिंदी को आपको इसके साथ साथ कवर करना है। कैसे करना है? डेली का 1 घंटा देना है, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 1 घंटा डेली का देना है। अगर आप ईमानदारी से 1 घंटा डेली का देते हो, 30 दिन के अंदर हिंदी कंप्लीट है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी गलती है, आप पढ़ नहीं रहे हो, आपका फोकस नहीं है, आपका मन नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर हिंदी आप 30 दिन में 1 घंटा दे के नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी कमी है। क्यों? क्योंकि हिंदी बहुत ईजी है। देखो, हिंदी में ज़्यादातर चीज़ें रटने की है, मुहावरे, लोकोक्ति, एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें जो रटने की है। समझने की चीज़ें क्या है? संधि, थोड़ा बहुत समास मान ले सकते हैं, फिर क्रिया है, फिर वाच्य है। तो ये टॉपिक जो है वो सिलेबस तो आप प्रिंट आउट करेंगे ही, जहाँ अगर तैयारी करोगे तो वो देख लेना। मतलब कुल मिलाकर के आपको टारगेट रखना है कि 10 पर्यायवाची रटूंगा, 10 विलोम शब्द रटूंगा, 10 मुहावरे पढ़ूंगा, 10 लोकोक्ति पढ़ूंगा। ज़्यादा जो दिक्कत आएगी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको दिक्कत आएगी पर्यायवाची को रटने में, बाकी किसी में दिक्कत नहीं आएगी। और हिंदी में क्या आता है? ट्रांसलेशन का आता है। हिंदी का वाक्य देगा और इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। तो अगर आपको टेंस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो ये काम आ जाएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है ट्रांसलेट वाला जो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ट्रांसलेशन वाला कैसे? मतलब आपको हिंदी में तो वो हिंदी में देगा और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इंग्लिश में आपको वो मतलब उसमें ट्रांसलेट करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो ये दोनों के अंदर कॉमन चलेगा और इसके 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, 2 उधर बन जाएंगे, 2 इधर बन जाएंगे। एक कॉमन और है, वो है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो हिंदी में भी 2 पूछ लेंगे, इंग्लिश में भी 2 पूछ लेंगे। और इसके अंदर फिक्स जो है वो 300-400 वर्ड है। एफिडेविट क्या होता है, ऐसे फिक्स वर्ड है जो आप कोई भी हिंदी की बुक लाओगे तो उसके पीछे लिखे हुए रहते हैं, A, B, C ऐसे अलग अलग लिखे हुए रहते हैं, वो आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी बहुत इजी है और बहुत कम टाइम में कवर किया जा सकता है। लोड भी नहीं रहेगा आपको, आप लेब की आराम से कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको लेब को जो है वो पीछे छोड़ देना है और इस पे ही आ जाना है, नहीं। आपका टारगेट लेब असिस्टेंट है, बिल्कुल लेब असिस्टेंट की करते रहिए, क्योंकि आपने एक समय दिया है तो उस समय का अभी जो है वो आप उसको बंद करके वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसके साथ किया जा सकता। अब अगर आप 2 भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे भाई। इतना तो आपके पास भी है नॉलेज कि मैं अगर 2 चीज़ों को साथ में लेके चल रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। तो 1 घंटा डेली आपको एक्स्ट्रा हिंदी के लिए निकालना है। अगर 1 महीना आप निकालोगे हिंदी कवर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद भी मई तक तो 3 महीने बचते हैं हमारे पास।
भाई लेब असिस्टेंट का एग्जाम 4 महीने से है, 1 महीने में हिंदी कवर हो जाएगी, 3 महीने में क्या करना है, अब आपको इंग्लिश पकड़नी है। अब आपको इंग्लिश पकड़नी है और 3 महीनों के अंदर जो है वो आपको इंग्लिश कवर करना है। इंग्लिश भी मैं आपको बता रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, इंग्लिश भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है। अगर आप एक बार मन से ये डर निकाल दोगे ना कि इंग्लिश ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप इंग्लिश में हिंदी के बराबर आ सकते हो। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, इतनी ईजी है। टेंस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वॉइस के अंदर बस 3-4 रूल हैं, उनको देख लोगे तो वो ऑप्शन से सवाल अपने आप क्लिक करेगा। नरेशन में ऑप्शन से सवाल अपने आप क्लिक करेगा। प्रीपोजिशन में कितने हैं प्रीपोजिशन, मोस्टली 15-20 प्रीपोजिशन है, रट लो क्या किसके पीछे क्या आता है। यही तो चीज़ होती है। आर्टिकल में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। देखो ऐसे तो अपन कुछ भी आ सकते हैं, मतलब कहने का मतलब सर आप तो ऐसे कह रहे हो, मतलब अगर आप ईमानदारी से मन में क्या कहते हैं ललक है तो फिर इंग्लिश कुछ भी नहीं है। और इंग्लिश भी आप 2 महीने में कवर कर सकते हो। मैं आपको ईमानदारी होती है ना, ईमानदारी से कहता हूँ 2 महीने में आप आराम से कवर कर लोगे। अगर आपने फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन और पूरा आपने लगा लिया जोर, तो 2 महीने में आपकी इंग्लिश हिंदी के बराबर आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि राजस्थान जीके कॉमन है, साइंस कॉमन है। लेब असिस्टेंट की तैयारी आपकी प्रॉपर जो पहले से चलती आ रही थी वो चलती आएगी। पहले आपको इसी के साथ 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा करके हिंदी कवर करनी है, और जब हिंदी कंप्लीट हो जाए तो उसकी जगह इंग्लिश कर लेना है। ये इसके पैरेलल चलेगा लेब असिस्टेंट के सिलेबस में, इसको पैरेलल। यानी कि जब तक लेब असिस्टेंट का सिलेबस हो, आपका राजस्थान जीके कवर हो जाए, आपकी हिंदी कवर हो जाए, आपकी साइंस लगभग कवर हो जाए और आपकी इंग्लिश कवर हो जाए, ये चीज़ें कवर हो जाए। अब आपके पास जो एक मेन चीज़ बची है वो है मैथ्स, गणित एक बची है। गणित के लिए आपको मैं बता देता हूँ, आपका लेब का एग्ज़ाम 10 मई को है और एलडीसी का एग्ज़ाम 6 जुलाई को है। यानी कि लगभग 2 महीने का गैप आपको इसमें मिल रहा है, 2 महीने का गैप मिल रहा है। अब ये जो 2 महीने हैं ना, इस 2 महीने में गणित के ऊपर अपने आप को झकझोर देना है, बिल्कुल ही पूरी तरीके से निचोड़ देना है गणित के अंदर। ये 2 महीने तो खूब है। गणित के अंदर कितने टॉपिक होंगे, 15, 20, 25 टॉपिक होंगे। तो डेली का एक टॉपिक है, या फिर कोई बड़ा है तो 2-3 दिन लग रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे, गणित प्रैक्टिस मांगेगी, और ये 2 महीने सफिशिएंट है। आप आराम से अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं 30-35 तक पहुंच जाओगे, गुड स्कोर है, ठीक है। तो ये 2 महीने आपके मैथ्स के लिए बच रहे हैं, यानी कि सारी चीज़ें आप कवर कर चुके हैं। भाई 2 महीने के अंदर राजस्थान जीके में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही नहीं है, बहुत बड़ा है। पहले से एक बार रिवीजन करो तो भी काम चल जाएगा, ऐसा पढ़ना है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ठीक है। साइंस के अंदर हाँ 2-4 दिन लग सकते हैं कि जो अलग अलग टॉपिक है उसको भी आप कवर कर लो, और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसको थोड़ा सा आप वो टिक मार्क कर लो, ठीक है। साइंस में एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा नहीं, राजस्थान जीके में बिल्कुल नहीं लगेगा। हिंदी इंग्लिश आपने साथ साथ कवर कर ही ली है, ठीक है भाई। 4 महीने है ना अभी हमारे पास लेब के एग्जाम तक भी, तो 4 महीने में तो हिंदी इंग्लिश पैरेलली आप कर ही सकते हो ना कंप्लीट, इसको आराम से कर सकते हो। डेली का 1.5 घंटा 1 घंटा 2 घंटे आप देते हो तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। फिर मैथ एक बचती है, उस मैथ पे जोर देना है, और बाकी जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको बार बार रिवीजन करना। भाई 2 महीने जो बच रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ 10 घंटे आप उसमें पढ़ेंगे, तो 5 घंटे आपको मैथ्स को देने हैं, और बाकी के जो 5 घंटे बच रहे हैं उसमें बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश साइंस और राजस्थान जीके, उनको रिवीजन करते रहना। समझ गए मेरी बात को? तो ये इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको लोड भी नहीं लगेगा, और चीज़ें भी ईजिली साथ साथ बहुत स्मूथली हो जाएगी, है ना। तो एक बार मैं फिर से इसको समराइज़ कर देता हूँ कि राजस्थान जीके कॉमन है अपनी, तो राजस्थान जीके दोनों में आ जाएगी, तो उसको छोड़ दो। मेन जो चीज़ हमारे पास बचती है, साइंस भी कॉमन हो गई, कुछ एक टॉपिक बच रहे हैं तो वो हम कर लेंगे, 2-4 दिन लगेंगे, मैंने बता दिया। नेशनल का जो करंट है उसमें 2-3 दिन लगेंगे, हमारे पास 2 महीने का समय, यानी कि जो चीज़ नहीं हो रही इसमें उसको जो 2 महीने का समय बच रहा है उसमें अपन को कवर करना है। जैसे कि मैथ हमारी बिल्कुल ही अलग है, तो उसको लेब के टाइम के बीच नहीं घुसाना है, उसको लेब के बाद करना है, जो 2 महीने का गैप मिल रहा है उसमें करना है। नेशनल का करंट 2 महीने में करना है। साइंस के कुछ टॉपिक है 2-3, तो वो उसके बाद 2 महीने वाले में करने हैं। ये मतलब छोटे छोटे 2-2, 3-3 दिन के काम है मैथ को छोड़ करके। बाकी हिंदी इंग्लिश, एक मेरे कहने का मतलब इतना है कि हिंदी इंग्लिश आपको साथ साथ लेके चलना है, और राजस्थान जीके को बढ़िया तरीके से कवर करना है, ठीक है। और जो स्टैटिक जीके है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेब के अंदर भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। और एक स्पेशली एलडीसी के अंदर जो भारत का भूगोल है उसके अंदर वन्य प्राणी दे रखा है, तो वो वन्य प्राणी, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह आप स्टैटिक जीके में पढ़ोगे, तो वही चीज़ है, अलग से कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है, तो ये था LDC और लैब असिस्टेंट का पूरा प्लान, जो अकॉर्डिंग टू मी मैंने जितना प्रयास किया और मुझे जो सही लगा वो मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको कैसी लगी, या फिर इसमें और भी अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है, कुछ चेंज किया जा सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्लाइंडली इसको फॉलो करना है। मुझे जो चीज़ें सटीक लगी, मुझे जो चीज़ें डाटा दे करके मैंने जो एनालिसिस किया वो मैंने आपके सामने मेरा पक्ष रखा है। आप अपने हिसाब से करेंगे। मैं आपके डिसीजन में कभी भी इंटरफेयर नहीं कर रहा, फिर से कह रहा हूँ, वो पूरी तरीके से आपका निर्णय है। आप चाहे तो केवल लैब असिस्टेंट की कर सकते हैं, आप चाहें तो केवल LDC की कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों की कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। और फिर भी कोई डाउट बच रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।